सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने संस्कृत के 10 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इसमें फूलों के उत्सव के बारे में बताया गया है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में एक फूलों का आयोजन किया जाता है, पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश है वो उत्सव प्रिय है। इसमें बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र कुत्रचित, यहाँ कुत्रचित शस्योत्सव भवति, कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित, कहीं पशुत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कहीं पर धर्मों का उत्सव होता है। कुत्रचित च यानो उत्सव, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, इन्हीं में से ही है। अन्यतम एक पुष्पोत्सव इति, इन्हीं में से एक फूलों का उत्सव भी है। अयम फूलों, यह फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ बहुविधानि, बहुत प्रकार के पुष्पानि दर्शन्ते, इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, परंतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र है पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने व्यंजनानि पंखे। वहाँ फूल तो बहुत प्रकार के मिलेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बहुत अधिक आकर्षण का केंद्र है वहाँ, वो क्या है? फूलों से बने पंखे। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि, लोग इन पंखों का या की योग माया मंदिरे, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इतस्य, बख्तियार काकी एक किसी की समाधि है, उसका वर्णन किया गया है। इतस्य समाधि सतले, उनके समाधि सतल पर च और अर्पयन्ति, अर्पित किया जाता है। दोबारा देखिए, जना एतानि पुष्प व्यंजनानि, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर के बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। किनको? जो फूलों के पंखे बनाए जाते हैं, जो वहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, उनको लोग इनके मंदिर में जो समाधि स्थल है उसके ऊपर अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पै, कुछ निर्मितानि, निर्मित हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्य जपा पुष्पै, ये है ना फूलों के नाम दिए गए हैं, एक बार पूरा देख लीजिए। अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै, निर्मितानि व्यंजनानि नयति। ध्यान से देखिए, केचन पाटल पुष्पै, पाटल पुष्पै
गुलाब के फूल, कुछ केचन होता है कुछ, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मितानि निर्मित हैं। केचन कर्णिकार, कर्णिकार क्या होता है? कन्नेर के फूल से, कुछ कन्नेर के फूलों से। अन्य जपा पुष्पई, और कुछ गुड़हल के फूलों से। अपरे मल्लिका पुष्पई, और कुछ अपरे दूसरे चमेली के फूलों से। इतरे च, और अन्य गेंदा पुष्पई, जो गेंदे का फूल है उससे बने हुए पंखे नयंती लाते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं वो विभिन्न प्रकार के फूलों से बने पंखों को लेकर आते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। अयम उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव दिवसत्रयं 3 दिन तक प्रचलति चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों, पतंगानाम, पतंगों का, उड्डयनम, उड़ाया जाता, पतंग उड़ाए जाते हैं। विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल, मलयुद्धम चापी, और कुश्ती भी प्रचलती चलती है। दोबारा देखिए, अयम उत्सव, यह उत्सव 3, और यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। इन दिनों पतंग उड़ाए जाते हैं और अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं और कुश्ती भी चलती। विगते भे विगते भे द्विशत वर्षे भे पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। गत जो चले गए हैं 200 साल से, दिवशत वर्षे भे 200 साल से, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा रुक गई थी, स्थगित हो गई थी। परम किंतु स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के पश्चात, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा पुनः दोबारा समारब्धा, फिर से प्रारंभ हो गई या शुरू हो गई। पुष्पो उत्सव, फूलों का उत्सव, अद्यापि, आज भी, सो उल्लासम, उल्लास के साथ, सो उत्साहम, और उत्साह के साथ, च, और प्रचलित चलता है। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चलता है। दोबारा देखिए, विगते भे द्विशत वर्षे भे, बीते हुए 200 वर्षों से फूलों के उत्सव का लोग आनंद उठा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा रुक गई थी, स्थगित हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारी परंपरा दोबारा से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि, फूलों का उत्सव आज भी, सो उल्लासम, सो उत्साहम च प्रचलति एव, फूलों का उत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ प्रचलित है। इसी के साथ यह हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आप याद करेंगे। इसके बाद अभ्यास कार्य है, यह आपकी PDF में दे दिया गया है, आप वहाँ से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।